जी सर, गुड मॉर्निंग। यही मसला थोड़ा सा और समझते हैं। अगर हम निफ्टी फार्मा की बात करें तो पिछले 6 महीने में ये तमाम धमकियों के बावजूद, तमाम इनके टेंट्रम के बावजूद भी +3% अप है। अब आप कह रहे हैं कि ये जेनरिक पर उतना इम्पैक्ट आएगा नहीं, लेकिन ये है कि सेंटिमेंटल इम्पैक्ट तो शुरुआत में शायद हम देखेंगे। तो जो निवेशक हैं फार्मा कंपनीज के, उनकी स्ट्रेटजी सर क्या होनी चाहिए आज के सत्र में? देखिए, निवेशक जो है फार्मा कंपनीज के आपको फंडामेंटल्स में देखना पड़ेगा। एंड अगर आप हमारे यहाँ चैनल में जो एनालिस्ट भी जो आ रहे हैं वो जो बता रहे हैं वो यही है कि अगर फार्मा कंपनीज का जो डोमेस्टिक ऑपरेशन है या डोमेस्टिक एक्सपोजर जिन जिन फार्मा कंपनीज का ज़्यादा हाई है उसमें वो एक डिफेंसिव बेट्स बन आ रही हैं। आज के डेट में जेनरिक्स के लिए ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, बट कल को अगर इम्पैक्ट आता है तो वही कंपनीज इम्पैक्ट होंगी जिनका सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स होता है यूएस मार्केट में। जैसे कि आपके लूपिन हो गया, डॉक्टर रेड्डीज़ हो गया, या बाकी जेनरिक्स हैं जो बेचती हैं, मीन्स औरोबिंदो है। ये सारे जो कंपनीज हैं जो जिनके हाई जेनरिक्स एक्सपोर्ट्स हैं यूएस में, उनको ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। बट फ्रॉम एक्सपोजर पॉइंट ऑफ व्यू आप वो स्टॉक्स देखिए जहाँ पर जिनका डोमेस्टिक एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि डोमेस्टिकली मार्केट अगर 8 से 10% भी बढ़ रहा है तो वो काफ़ी है इन सारे कंपनीज़ के अर्निंग्स को सस्टेन करने के लिए। और ये जो अनसर्टेनिटी जो आ रही है टैरिफ की वजह से वो इन डोमेस्टिक कंपनीज में उतना नहीं होगा। सो वो उस हिसाब से देखिए। और हमको कुछ कमेंट्री तो अभी आने वाले अर्निंग सीजन में भी मिलेगी इन सारे कंपनी से कि वो क्या समझ रहे हैं कैसे होगा। और उनको आज जितना हमें खबर है उतना ही उन्हें खबर है आज सुबह। तो द प्रॉब्लम ये है कि ब्रांडेड और पेटेंट में आपने 100% टैरिफ लगा दिया अक्टूबर 1 से, और उसमें इंडियन कंपनीज बहुत कम हैं। और दूसरा जो है कि सेक्शन 232 का जो इन्वेस्टिगेशन है वो आया नहीं है, तो जब वो आएगा तो उसमें किस तरह से टैरिफ आएंगे वो पता नहीं है। पर ये इतना ज़रूर है कि अब स्ट्रीट ये मानने लगेगा कि अब 100% से ऊपर तो जाने वाला नहीं है, उससे कम ही होगा अगर आएगा भी तो जेनरिक्स में। पर उसका कॉस्ट कौन करेगा, कॉस्ट कौन लेगा, वो बहुत बड़ा डिबेट है। बिकॉज अगर आप यूएस कंज्यूमर को देखेंगे तो कॉस्ट उसके ऊपर आएगा, और उसकी वजह से जो है वहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो पावल के लिए जो प्रॉब्लम है वो और बढ़ती जाएगी, बिकॉज वो आज के डेट में लेबर मार्केट को एड्रेस कर रहे हैं रेट कट के साथ। अगर इन्फ्लेशन यहाँ से बढ़ेगा तो वो आगे जाके रेट कट भी नहीं कर पाएंगे। तो ये एक तरह से डिलेमा है पावल के लिए भी और मार्केट के लिए भी कि भाई अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो क्या इम्पैक्ट होगा रेट कट साइकिल पे। अच्छा।